देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज 3 मई 2021 है और दोपहर के 12 बज चुके हैं। 3 मई दोपहर को 12 बजे से लेकर 5 बजे तक बेवजह अगर आप बाहर घूमते पाए गए तो आपको संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। वहीं शादियों की बात करें तो 31 से ज़्यादा मेहमान अगर शादी में उपस्थित पाए गए तो 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ये तो इसकी हेडलाइन है। इसके अलावा देखिए, जो फैक्ट्रियाँ चालू रहेंगी या नहीं रहेगी, कौन कौन से निर्माण उद्योग चालू रहेंगे, रोडवेज बसें चालू रहेंगी या नहीं रहेगी, आप प्राइवेट साधन से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं नहीं जा सकते, वो तमाम ज़रूरी बातें जो आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिर आप कमेंट करते हो कि ये चालू रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए, हर एक कमेंट का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि आपको पता है कि 3 मई यानी सोमवार को जो लॉकडाउन की सख्तियां हैं, पाबंदियां हैं, उनको 17 मई तक बढ़ा दिया है। और ये जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है, जब तक आप 12 बजे के बाद में अगर बाहर घूमते पाए गए तो आपको पकड़ दिया जाएगा और आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और तब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक आपकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। और शादियों की बात करें तो पहले जो शादियों में उपस्थिति थी वो 50 लोगों की थी, लेकिन अब 50 लोगों की जगह केवल 31 लोगों की ही अनुमति दी गई है। और इस 31 लोगों में जो बैंड बाजे वाले जो लोग हैं उनको अलग रखा गया है, यानी कि 31 लोगों में उनको काउंट नहीं किया जाएगा। और शादी के लिए एसडीएम को सूचना दी होगी, एसडीएम को मेल करना होगा। और एसडीएम को सूचना देने के साथ ही आप जो 31 मेहमान बुलाएंगे शादियों में, वो कौन कौन से बुलाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति का आपको लिस्ट में नाम लिखना होगा और वो एसडीएम को आपको सौंपनी होगी। इसके अलावा लिस्ट में शामिल लोगों के अलावा और कोई शादी में नहीं जा सकेगा। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक ही काम चलेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कलेक्टर ने सभी खेल के मैदान और जो पार्क हैं उनको बंद कर दिया है, आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं गृह विभाग की गाइडलाइन की बात करें तो सुबह 5 बजे से इन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। प्रदेश के बाकी जिलों के जो खेल मैदान हैं और पार्क हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन राजधानी जयपुर में कलेक्टर ने विशेष तौर से आदेश दे दिया है कि खेल के मैदान और पार्क हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वहीं बात करें वीकेंड के ऊपर दूध, तो दूध, मेडिकल और जो फल सब्जी हैं उनको छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। देखिए, वीकेंड की बात हो रही है, यानी कि शनिवार रविवार की बात हो रही है, तो मेडिकल फल सब्जी को छोड़ के सब कुछ बंद रहेगा। 17 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान होंगे वो बंद रहेंगे। सरकार ने रेवेन्यू देने वाले जो विभाग हैं वो खुले रहेंगे, जैसे शराब की दुकानें हैं, सरकार को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है शराब की दुकानों से, तो वो खुले रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक शराब की दुकानें वो खुली रहेंगी। फैक्ट्रियां जो हैं उनका उत्पादन जारी रहेगा। कोई भी अगर आपका लघु उद्योग है, जो कोई भी फैक्ट्री आपने ओपन कर रखी है, तो उसमें जो कर्मचारी हैं वो जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो जो कर्मचारी जाते हैं उनके पास में एक आईडी कार्ड होना चाहिए, ताकि उनको आने जाने में सहूलियत हो। क्योंकि आप जाएंगे तो भी कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा तो आप उस फैक्ट्री का आईडी दिखा सकते हैं, उसके बाद में जा सकते हैं, वरना आपको पकड़ लिया जाएगा, क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और जब तक आपकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाएगी तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं खाद्य पदार्थों की बात करें, जैसे दुकानें, किराना, आटा चक्की है, वो सोमवार से शुक्रवार तक पहले की तरह सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक उनको खोलने की अनुमति दी गई है। फल सब्जी के ठेलों की बात करें तो सुबह 6 बजे से 5 बजे तक इनको अनुमति दी गई है। मंडियां, फल सब्जी की दुकानें ये भी सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सातों दिन खुलेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक इनको खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं आम जरूरत की दुकानों की बात करें तो ये भी सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक होगी। अब आप बात करेंगे आम जरूरत के सामान, देखिए वही खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुओं के लिए चारे से संबंधित थोक और जो खुदरा दुकानें हैं, ये सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ये खुली रहेंगी। किसानों की ज़रूरतें, अब किसानों की ज़रूरत जैसे कि आपकी बुआई का समय है वो नज़दीक आ चुका है, तो बुआई के लिए खाद बीज की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी 6 से 11 बजे तक। कृषि उपकरणों की दुकानें वो भी सोमवार से गुरुवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ये बंद रहेंगी। सोमवार से गुरुवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ये खुलेंगी। ऑप्टिकल संबंधी जो दुकानें हैं मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक ये खुलेंगी। और डेयरी और जो दूध की दुकानें ये आपकी रोजाना खुली रहेंगी, यानी कि वीकेंड के ऊपर भी ये खुली रहेंगी। सरकारी राशन की बात करें तो सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। और मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणें, ये दुकानें भी आपकी सातों दिन खुली रहेंगी। तो देखिए, जैसे प्रोसेस्ड फूड है, मिठाई है, बेकरी, रेस्टोरेंट, इनको खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा है वो रात को 8 बजे तक आपको दी जाती है, यानी कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। होम डिलीवरी आपको रात को 8 बजे तक दी जा सकेगी। सभी हॉस्पिटल, वेटनरी अस्पताल, इनसे जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनको लैब को अनुमति होगी।
इनसे जुड़े कर्मचारियों को आईडी दिखाने के बाद में ही अनुमति दी जाएगी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन आने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने के ऊपर ही अनुमति होगी। वहीं राजस्थान राज्य के बाहर से आने वाले को 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव उनको दिखानी पड़ेगी, तभी उनको एंट्री दी जाएगी। ट्रक और जो दूसरे सामान ढोने वाले वाहन हैं और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, यानी अगर कहीं वैक्सीनेशन सेंटर बनाया हुआ है तो आप टीका लगवाने के लिए जाते हैं तो आपको अनुमति होगी। पहले से तय जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने के बाद में वो एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं। वैसे तो फिलहाल जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो ऑलमोस्ट सभी फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है तो आप एडमिट कार्ड दिखाकर बाद में जा सकते हैं। और जो किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार में पहले की तरह ही 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो आप दाह संस्कार में 100-150 व्यक्ति चले जाएं, केवल 20 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है, यानी कि उनके परिवार वालों को जाने की अनुमति दी गई है। अब देखिए कौन सी सेवाएं जिन्हें अनुमति होगी, तो देखिए दूरसंचार, IT, कुरियर सेवा, डाक सेवा, ई-मित्र, आधार केंद्र प्रसारण और कैब सेवाओं के अलावा IT आधारित जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, NBFC ग्राहकों के लिए दोपहर बाद 2 बजे तक वो खुले रहेंगे, यानी कि दोपहर 2 बजे तक वो खुले रहेंगे। और सुबह 4 से 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी। 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी, सुबह 4 बजे से। मीडिया जो कर्मी है उनको ID दिखाने के बाद में आने जाने की अनुमति होगी। वहीं निजी वाहनों की बात करें तो 7 से लेकर 12 तक ही फ्यूल वो ले सकेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक ही आपके जो निजी वाहन है आप उनमें फ्यूल डलवा सकते हो। LPG जो सिलेंडर है उनको बांटने की सुविधा भी सुबह 6 से लेकर शाम को 5 बजे तक दी गई है। वहीं परिवहन व्यवस्था की बात करें तो सार्वजनिक परिवहन की बसों में 50% यात्रियों के साथ में अनुमति होगी। निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने के ऊपर रोक बरकरार रखी गई है, यानी अगर आप प्राइवेट आप अपने साधन से एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो उसके ऊपर रोक रहेगी। निजी और जो रोडवेज की बसें हैं वो चलेंगी। बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। कोई निजी वाहन में यात्रा करने पर 50% लोग ही बैठ सकेंगे। जैसे अगर आप बसों में यात्रा करते हैं तो बसों में जैसे 50 व्यक्ति बस में बैठ सकते हैं तो केवल 25 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति ही दी गई है। सामान्य मामलों में निजी वाहन में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के ऊपर रोक रहेगी। शराब की दुकानें खुली रहेंगी, जैसा कि आपको बता चुका हूँ, सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक ये खुली रहेंगी। और कौन से सरकारी दफ्तर हैं जो कि खुले रहेंगे, तो देखिए जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुड़े दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर ये 4 बजे तक खुलेंगे। केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर हैं वो भी खुले रहेंगे। इसके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर के ऊपर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर हैं वो खोले जा सकेंगे, लेकिन कलेक्टर की अनुमति लेना आपको जरूरी है। तो ये कुछ प्रमुख गाइडलाइन थी जो कि राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है, जो कि 3 मई से लेकर 17 मई तक आपको फॉलो करनी है। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, संभवतः मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इस गाइडलाइन का पता चल सके। और इसी तरीके की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।